नमस्ते, सलाम, मैं हूँ ऋतु आपकी होस्ट और आज हमारे साथ सिटीज़न हेल्थ चैनल पे पीपल्स हेल्थ इट मैटर्स की सीरीज़ में हमारे साथ है डॉक्टर अर्जुन कुमार जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के एमजीआईएमएस इंस्टीट्यूट सेवाग्राम वर्धा। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस शो में। थैंक यू और रितु। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम फिर से बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो सबके दिमाग में कहीं न कहीं आता ही है, डाइट और डाइटिंग। जैसा अगर हम इसको नाम दें तो डाइटिंग बहुत सारे लोगों को आजकल हर दूसरे इंसान को सुनो पता चलता है कि डाइटिंग पे हैं। क्या कर रहे हैं? डाइटिंग पे है। तो एक वज़न घटाने का बहुत शॉर्ट तरीका लगता है लोगों को डाइटिंग। तो आज हम सर से बात करेंगे डाइट और डाइटिंग के बारे में और सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे सर जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करते हैं खाने की, भोजन की, आहार की, तो सबसे पहले क्यों है इसकी आवश्यकता क्यों है? एक शरीर को एनर्जी मिलती है, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा क्या ज़रूरी है हमको भोजन को लेने के लिए? फूड आइटम्स इज़ इम्पोर्टेंट, तो क्यों ऐसा है सर? ओके, श्योर। सो जैसे आपने भी जैसे स्टार्ट किया कि बहुत सारे लोग डाइटिंग की बात करते हैं, तो हम कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में हैं, रोज़ हमें बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। तो एक चीज़ जो हम दिख रहे हैं आजकल के डाइटिंग को हम सीधा या डाइट को, भोजन को हम सीधा लिंक कर रहे हैं हमारे वज़न के साथ। तो डाइट का डेफ़िनेटली हमारे वज़न के साथ लेना-देना है, बट भोजन क्यों ज़रूरी है? तो वो हमारे शरीर को एनर्जी तो देता ही है, जो हम अपने रोज़िंदे काम करते हैं। बट उसके साथ-साथ मैं समझ रहा हूँ कि सब लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो लोग अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं। बट हमारे भोजन में बहुत सारे छोटे-छोटे घटक रहते हैं, जो हमारे बॉडी के कुछ अलग-अलग काम में बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हम एक सिंपल बात करते हैं, बाइक की भी बात करते हैं, तो जिसमें हम इंजन ऑयल भी डालते हैं, पेट्रोल भी डालते हैं, तो सबका कुछ अलग-अलग काम है। तो जैसे हमारे भोजन में भी मैं सीधा इसको रोग के साथ नहीं जोड़ना चाहता, वरना एक सिंपल चीज़ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे बहुत सारे रोग हमारी आहार प्रथा के साथ जुड़े हुए हैं, जो सत्य है। अ, हाँ, मैं मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ, बट अगर आप कोई हर्बल जो आयुर्वेद के डॉक्टर है, तो आयुर्वेद तो बहुत स्ट्रांगली बोलता है कि आपके बहुत सारे रोग आपकी आहार प्रथा से जुड़े हुए हैं। तो उसको रोग के साथ न जोड़ते हुए, आपकी जो डेली एक्टिविटी है, उसमें आप कितने पोटेंशियल से, आप कितनी क्षमता से काम कर सकते हो, उसका आपके दिखाव मतलब शारीरिक आपके सौंदर्य के साथ लेना-देना है, आपकी बुद्धिमत्ता के साथ लेना-देना है, आपकी ओवरऑल बल के साथ लेना-देना है, आपको होने वाले रोगों के साथ लेना-देना है, आपके वज़न के साथ लेना-देना है। तो अगर आप पूछते हो कि भोजन का क्या इम्पोर्टेंस है, तो आई थिंक हमारी डेली एक्टिविटी में अगर सबसे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो हमारा भोजन है। हम जो लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, ऐसा ही हम पाते हैं, जो हम जनरली भी बोलते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ़ रोग ना हो उसके लिए नहीं, बट रोगों से भी दूर रहने के लिए भी अगर हमें अच्छी इम्यूनिटी बिल्ड करनी है, तो उसके लिए हमारा आहार बहुत ज़रूरी है। हाँ, कहते हैं सात्विक भोजन और सात्विक विचार, ये दोनों चीज़ें मनुष्य में ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा सर, बिल्कुल। जैसे बात करी हमने डाइटिंग के लिए, तो डाइटिंग बहुत तरीके से की जा रही है, मतलब एक इंटरमिटेंट फास्टिंग सुना है मैंने। इंटरमिटेंट फास्टिंग है और कुछ-कुछ ऐसा है कि सिर्फ़ क्या बोलते हैं उसको वाटर डाइटिंग पे ही रह रहे हैं, सिर्फ़ पानी पी के या जूस पी के ऐसे रह रहे हैं। तो सर एज़ अ डॉक्टर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। एक बार आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि कैसा डाइटिंग करना सही है जो टूटे नहीं? मतलब उसको कंटिन्यू करने से लोगों का वेट लॉस हो। सही बात है। तो नॉट एज़ अ डॉक्टर, मैं एज़ अ डॉक्टर के तरीके से नहीं, बट मैं खुद भी वो फ़ेज़ से गुज़रा हूँ जब मुझे वज़न घटाना था। अ, मतलब मैं जब कॉलेज के टाइम पे था, तो बाकी कोई भी लोग की तरह मतलब हम डॉक्टर हैं वो तो बाकी की बात है। हमने भी बहुत सारे मतलब मैंने पर्सनली काफ़ी सारे ट्राई किए थे, काफ़ी सारा रिसर्च किया था, काफ़ी सारे लोगों से बात की थी। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और जो मैंने अपने रिसर्च से जो बुक से पढ़ा है, काफ़ी सारे बुक को देखने के बाद मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ स्ट्रांगली कि आपके डाइटिंग करने के पीछे की वजह क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वज़न घटाना अगर डाइटिंग की वजह है, तो मैं उसको बहुत अच्छी वजह नहीं मानता हूँ। डाइटिंग का एक वजह होना चाहिए, आपको पूरे दिन में ताज़गी महसूस हो, आपको एक फ्रेशनेस महसूस हो और आपकी क्षमता में बढ़ावा हो, आपकी कैपेसिटी में बढ़ावा हो, वज़न अपने आप कम होगा। वो एक अपने आप ही होने वाली चीज़ है। सिर्फ़ वज़न कम करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये मैं क्यों बोलता हूँ? जैसे आपने बताया कि एक टर्म है क्रैश डाइट। अगर आज से लेके
15 दिन तक मैं सिर्फ़ पानी पीता हूँ, तो मेरा वज़न ऑटोमैटिकली कम होना है। बट क्या हम ऐसा डाइट चाहते हैं जिसमें आपके रोज़िंदे जीवन की पूरी एनर्जी डाउन हो जाए, आप अपनी जॉब ठीक से ना कर पाएँ, आप अपना पढ़ाई ठीक से ना कर पाएँ? तो मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा डाइट लेना चाहेगा जो सिर्फ़ वज़न घटाएगा, बट आपकी डेली एक्टिविटी में आपकी एनर्जी को पूरी लो कर देगा। तो हम जब भी डाइटिंग करें तब हम अपने आप से पहले सवाल पूछें कि मेरे डाइटिंग करने का पर्पज़ क्या है? और डाइटिंग वर्ड जिस तरह से अभी प्रचलित हुआ है कि इसको सिर्फ़ वज़न के साथ लिंक किया गया है। एक्चुअली डाइटिंग का मतलब वो नहीं है। मैं मानता हूँ डाइटिंग का मतलब है एक बैलेंस, एक समतोल आहार लेना, जिससे आपकी रोज़िंदे जीवन में जो भी घटक की ज़रूरियात है वो आप पूरी कर सकें और आपकी कैपेसिटी बढ़े, आप जो भी काम करें बहुत अच्छे से कर पाएँ और साथ-साथ उससे वज़न कम होना ही होना है। तो मैं उस तरीके से देखता हूँ और आपने जो सेकंड बात बताई जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको हम सस्टेन कर पाएँ, जिसको हम लंबा तक चला पाएँ। तो जब मैंने काफ़ी सारे डाइट पद्धति खुद पे ट्राई की थी, तो जो आपने पानी वाली बात की थी, मैंने क्रैश डाइट ट्राई किया है, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई किया है, 2 मील वाला डाइट मैंने ट्राई किया है, मतलब कुछ भी आप नाम दो मैंने सारे ट्राई किए थे। कुछ डाइट आपको बहुत जल्दी से रिज़ल्ट दे देगा। मान लीजिए अगर आपका पहला ऑब्जेक्टिव है वेट लॉस करना, तो भी ये बात आपको लागू पड़ती है। आप नहीं मानते हो कि डाइट का पर्पज़ आपकी एनर्जी बढ़ाना है, तो भी चलो कुछ बात नहीं, हम मान लेते हैं कि आपका पहला पर्पज़ है वेट लॉस करना। एक बहुत ही सिंपल बात है जो हम नेग्लेक्ट करते हैं कि मैं आपको बहुत ही टफ डाइट देने वाला हूँ, जो आप बहुत मोटिवेशन में हो कि मुझे कोई शादी में जाना है या मुझे ये कपड़ा पहनना है, तो मैं 1 महीना कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। आई एग्री कि आप कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, बट क्या आप ऐसा डाइट लेना चाहते हो जो 1 महीने के बाद टूटे और आप जहाँ पे थे वहाँ पे आप वापिस आ जाओ? क्योंकि उसमें आपकी बॉडी को काफ़ी सारा सहन करना पड़ता है और कभी-कभी इतने डैमेज होते हैं जो कभी आप ठीक नहीं कर पाओगे, राइट? हमारी बॉडी की एक पूरी मैकेनिज़्म चलती है जहाँ पे कुछ फैट स्टोर है, जहाँ पे कुछ प्रोटीन स्टोर हुए हैं, जो बहुत सोच समझ के कुदरत ने हमारे में रखा है। अगर आप 1 महीना भी ऐसा डाइट करते हो, उससे शायद आपका वेट लॉस हो भी जाए, बट उससे आपकी बॉडी में बहुत बड़ा डैमेज होगा जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। तो हम ऐसा डाइट चूज़ करें जो हम पूरी ज़िंदगी कर पाएँ। डाइटिंग कोई 1 दिन या 1 महीने की बात नहीं है, ये पूरी लाइफ़ की बात है। क्योंकि अगर अब मैंने 1 महीने डाइट किया उसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में मेरा वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। 1 महीने के बाद अगर 31वें दिन पे अगर मैंने अपने डाइट में कुछ चेंज कर दिया, मेरी बॉडी वापस जहाँ पे थी वज़न बढ़ना चालू हो जाएगा। तो एक चीज़ हमारे मन में हमें गाँठ बाँध लेनी है कि ये कोई शॉर्ट टर्म प्रक्रिया नहीं है कि 1 हफ्ता कर लिया और मुझे पूरी ज़िंदगी उसका फल मिलेगा। ये पूरे लाइफ की जर्नी है और जिसको हम बोलते हैं जीवन शैली, लाइफ़स्टाइल, आहार प्रथा, तो ये लॉन्ग टर्म बात है। अगर हमारे दिमाग में ये कांसेप्ट क्लियर हो जाता है कि लॉन्ग टर्म बात है, तो हम काफ़ी अच्छे से समझ पाएँगे कि हम ऐसा डाइट करें जो हम लॉन्ग टर्म कर पाएँ। अगर मैं आपको आज से बोल दूँ कि आप पूरा मीठा खाना बंद कर दो, पूरा तला हुआ खाना बंद कर दो, नमक खाना बंद कर दो, शक्कर खाना बंद कर दो, मेबी ये बहुत अच्छी बात होगी, बट क्या ये प्रैक्टिकल है? अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप नमक भी मत खाओ और ज़रा भी शक्कर मत खाओ और आप 100 साल जियोगे, तो मैं तो सीधा बोलूँगा तो 100 साल जीने का फ़ायदा ही क्या? अगर मैं शक्कर और नमक ना खा पाऊँ तो। तो हमें इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस, इतने सारे पाबंदी हम पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे बताया कि लोग कैसे देखते हैं, तो हम काफ़ी सारी कॉलेजेस के साथ काम करते हैं, काफ़ी सारे यंग और इवन बड़े उम्र के लोग के साथ भी काम करते हैं। तो अभी हम यूट्यूब पे हैं, बट यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं जिसमें मतलब ऐसी बात की जाती है जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। और आप ऐसे जितने ज़्यादा वीडियो देखेंगे, जितनी ज़्यादा थियरीज़ पढ़ेंगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और आपको लगेगा कि अभी मैं कैसे चूज़ करूँ, मुझे कौन-सा डाइट करना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इवन कोई बहुत ही निम्न कक्षा का प्राणी मतलब जिसका ब्रेन इंसान के मुकाबले बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, उनमें भी कुदरत ने एक इंस्टिंक्ट रखी है। एक जो बोलते हैं एक इंद्रिय होती है, अंदर से एक समझ होती है कि उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो वो समझ तो डेफ़िनेटली हम में है। हम तो बहुत ही इवॉल्व हुए एक प्रजाति है। तो हमें उसमें कोई एक्सटर्नल हेल्प की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने तो सुना है कि आजकल लोग कंसल्टेंट भी रखते हैं उनका डाइट डिसाइड करने के लिए कि उनको क्या खाना चाहिए। अब डेफ़िनेटली अगर कोई स्पेशल कंडीशन में उसकी ज़रूरत है, बट आप एक रूटीन लाइफ़ जी रहे हो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा रॉकेट साइंस है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखने हैं और कुछ हमने अपनी जीवन शैली रेगुलर करनी है। तो अगर मैं उसको की मैसेज में सम अप करूँ तो नंबर 1 जो हम समझते हैं कि हमारा डाइट रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने बहुत कुछ खा लिया, एक दिन मैंने कुछ नहीं खाया। बॉडी ऐसे नहीं चलती है।
ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने ₹500 का पेट्रोल भरवा लिया और दूसरे दिन जब आपकी टंकी खाली है तो आपका बाइक नहीं चलने वाला है। जैसे हमारी बॉडी का काम है कि आपकी बॉडी को कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो जब आप उसको चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी देते हो, चाहिए उससे ज़्यादा कैलोरी खाते हो, तो बॉडी उसको स्टोर करेगी। और जो 3 दिन आप नहीं खाओगे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी वे में स्टोर किए हुए फैट को वो यूटिलाइज़ करेगा। वो कुछ अनहेल्दी वे में भी एनर्जी लेने की ट्राई करेगी। मैं इसको बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ, तो सिम्प्लीफाई करना है कि एक दिन ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी खाना और दूसरे दिन कुछ भी नहीं खाना, ये ज़रा भी वैज्ञानिक अप्रोच नहीं है। इससे आपकी बॉडी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आपको एक कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी को कुछ खाना देना है। इवन मैं दिन का भी ब्रेक कर दूँ, तो दिन में भी जो हम सिंपली बोलते हैं कि आपके 3 बड़े खाने होने चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। ये 3 आपके मतलब थोड़े बड़े अमाउंट में भोजन होगा और ये तीनों के बीच में जैसे मैंने सुबह 8 बजे नाश्ता किया है और मेरा खाना लंच 1 बजे है, तो बीच में एक मैं फ्रूट खा लूँगा 10 बजे के आस-पास और सेम जैसे मैंने दोपहर में खाना खाया और मैं सीधा 8 बजे डिनर करने वाला हूँ, तो 4-5 बजे के आस-पास अगर मुझे चाय की हैबिट है तो चाय, वरना वापिस मैं कोई फ्रूट और कोई नाश्ता कर लूँगा। तो टोटल मैं 5 बार खाना खा रहा हूँ, इसमें मुझे एकदम अलार्म रखने की भी ज़रूरत नहीं है। मेबी इनिशियल डेज़ में अगर आपकी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है, तो आपको थोड़ा अपने आप को पंक्चुअल रहना पड़ेगा, बट बिलीव मी एक बार आपकी हैबिट पड़ जाएँगी, तो आपको अपने आप को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी ऐसे ही सेट हो जाएगी और ये हेल्दी वे है, क्योंकि आपकी हुँ। बॉडी को कांस्टेंट एनर्जी देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी लोगों के मन में आएगा फिर कि 5 बार खाएँगे तो डाइटिंग कहाँ हुई? वज़न कम हो जाएगा इस प्रोसेस से ऐसा? ओके, सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आज मान लीजिए हमारे डाइटिंग का मतलब हमने ऐसा बना लिया है कि कम खाना, जो एकदम गलत है। कम खाना इज़ नॉट डाइटिंग, हेल्दी और अच्छे से खाना इज़ डाइटिंग। तो हमारी बॉडी में एक एक प्रक्रिया होती है जिसको एक मैकेनिज़्म बोलते हैं। तो हमारी बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स हैं वो एक संतुलन में चलते हैं। उनका खुद का एक अलग दिमाग है, ऐसा आप मान लीजिए। तो मानो कि मैंने दिन में सिर्फ़ एक ही बार खाना खाता हूँ, रात को ही मैं 8 बजे खाना खाता हूँ, पूरे दिन मैं भूखा रहता हूँ। मैं उसको डाइटिंग नाम दे देता हूँ। तो मेरी बॉडी को तो 24 घंटे चलना है, मेरा दिमाग 24 घंटे चल रहा है, मेरा हृदय 24 घंटे चल रहा है, तो उसको तो कांस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो मेरी बॉडी धीरे-धीरे ऐसा समझने लगेगी कि मेरा नाम जैसे अर्जुन है, तो ये अर्जुन तो दिन में एक ही बार खाता है, तो वो जब भी खाना खाएगा, उसका कुछ पोर्शन आप स्टोर करके रख दो। तो वो मेरे पेट पे या कहीं पे भी फैट के हिसाब से उसको स्टोर करके रखेगा। क्यों? बॉडी ऐसा समझती है जब ये खाना नहीं खाएगा तब हम उसमें से एनर्जी लेंगे। तो जब आप सिंपल है लॉजिक है, जैसे आपके घर में पानी नहीं आता है तो आप क्या करोगे? एक टाइम पानी आएगा उसको आप स्टोर करके रख दोगे। अगर आपके घर में 24 घंटे पानी आएगा तो आप स्टोर नहीं करोगे। जस्ट लाइक दैट अगर आप बॉडी को कुछ-कुछ इंटरवल पे खाना देते हो, तो बॉडी उसको स्टोर नहीं करेगी, राइट? वो उसको यूटिलाइज़ करेगी। तो एक टर्म भी आता है जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपकी बॉडी में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, तो भी मेरे बॉडी में कुछ तो एनर्जी खर्च हो रही है। तो अगर आप थोड़े-थोड़े अंतर पे खाना खाते हो, तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि खाना पचाने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। तो अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा खाना खाना बट मैं ये बोल रहा हूँ कि एक टाइम पे बहुत खाना खाने से अच्छा है, टुकड़े-टुकड़े में आप खाना खाओ, राइट? अगर मैं पूरा दिन खाना नहीं खाता हूँ, तो डिनर डेफ़िनिटली मेरा ज़्यादा होने वाला है, कि मैं उस पे टूट पड़ूँगा कि जो भी आएगा मैं खा लूँगा, क्योंकि मैं पूरा दिन हुँ, से भूखा हूँ। या दूसरा हुँ। ये होगा कि आपने पूरे दिन से खाना नहीं खाया है, तो आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट इतना कम हो जाएगा कि वो काफ़ी सारे फंक्शन लिमिट कर देगा। आपके आपका ब्रेन एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, आपको पूरा दिन लेथार्जी लगेगा, तो आपकी खाने की ज़रूरत बहुत कम होती जाएँगी। तो आप जो काम पहले जो कैपेसिटी से करते थे, उसमें आपकी कैपेसिटी धीरे-धीरे कम होती जाएँगी, जो हम नहीं चाहते। मतलब जैसे बड़े लोग भी कहते हैं कि एक साथ 5 रोटी मत खाओ, 2-2 करके खाओ, 2-2 रोटी खाओ, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर, 2 रोटी शाम, ऐसे रोटी करके खाओ। एग्ज़ैक्टली। अच्छा सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा फ्रूट्स वगैरह खाने को, तो फैंसी फ्रूट्स ही रिक्वायर्ड है जो मतलब बहुत सुनने में ऐसा कि आजकल आते हैं ड्रैगन फ्रूट और जो बहुत महँगे-महँगे फ्रूट्स हैं, वैसे हाँ फ्रूट्स जी। ही खाने का डाइट में लेने को या किसी भी तरह का फ्रूट सीज़नल फ्रूट होना चाहिए, डाइट में फ्रूट्स होना चाहिए, वो कैसे भी हों? ओके, तो जैसे बोलते हैं ना कि आजकल ज़माना मार्केटिंग का है, तो फूड के आस-पास जो मार्केटिंग हो रहा है, तो इतना मार्केटिंग तो हमने कहीं पे नहीं देखा है। क्योंकि मार्केटिंग कंपनी भी समझती है, ये रोज़ लेने वाली चीज़ है। अगर आप एक बार उनके कस्टमर बन गए, तो उनके लिए आप डेली कस्टमर बन गए हो। तो एक ट्रेंड हमने देखा था। बीच में
हमने कभी कीवी का नाम नहीं सुना था, बट बीच में कीवी को इतनी मार्केटिंग किया गया कि हम ₹100 की भी एक कीवी लेके खरीदते थे। अगर आप मानते हो कि सच में ये फैंसी फ्रूट इतने अच्छे हैं, तो सिंपल आपके पास गूगल है, आप गूगल पे जाके लिखो कि कीवी की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और सेकंड आप एक नोट कर लो और नीचे लिखो कि आंवला, जो हमारे यहाँ एकदम ₹20 के किलो मिलते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। आप दोनों को कंपेयर करो, आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता है, जब आप एक्सोटिक फ्रूट्स खाते हो, जैसे ये कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, जो बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं, आपके एरिया में नहीं होते हैं, तो ये कोई पैकेट फूड नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है। धीरे-धीरे उसके न्यूट्रिएंट कम होते जाएँगे। तो जैसे वो कीवी जहाँ पे उगती होंगी, वहाँ पे वो स्टोर होगी, फिर लंबी जर्नी करके आपके यहाँ पे आएँगे, तो शायद उसके जो न्यूट्रिएंट होने चाहिए, वो पूरे चले गए होंगे। तो कुदरत ने सब जगह पे उस जगह के एटमॉस्फेयर के हिसाब से फ्रूट्स दिए हैं। हमारे यहाँ आँवला दिए हैं जो विटामिन सी से ज़्यादा अच्छे होंगे, कुछ स्टेट में कुछ और चीज़ दी होंगी, तो हर स्टेट में ये है। जैसे बीच में ट्रेंड आया कि रागी खाना बहुत अच्छा है, तो आप रागी कंपेयर करो, अगर गुजरात है तो वहाँ पे बाजरा मिलता है, महाराष्ट्र है तो वहाँ पे ज्वार मिलती है, तो वो मिलेट्स सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जो वो आबो-हवा के लिए बहुत उत्तम है। तो हमें कोई भी फैंसी फ्रूट्स खाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐड आ गई है कि केलॉग्स ही ब्रेकफ़ास्ट का सबसे हेल्दी ऑप्शन है, तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ओट्स तो अभी हमने नाम सुना है, तो क्या उससे पहले कोई लोग हेल्दी नहीं थे? तो फैंसी फ्रूट्स जो आपको मार्केटिंग किए जाते हैं, जिसको हेल्दी बताया जाता है, डेफिनिटली दे आर हेल्दी। ओट्स हेल्दी है, कॉर्नफ्लेक्स हेल्दी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो ही हेल्दी है, वो बात गलत है। सिर्फ कीवी खाने से ही मुझे विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलेंगे, मैं आँवला खा के भी ले सकता हूँ और उसके रेंज में जो भी साइट्रस फ्रूट है, वो सबकी एनर्जी सेम है। तो मुझे प्रोटीन पाउडर खाने से ही प्रोटीन नहीं मिलेगा, मैं दाल खाने से भी प्रोटीन ले सकता हूँ। तो हमें वो टैक्टिस में जाने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपको टीवी के एड में दिखते हैं, वो ही हेल्दी फूड है। इफ यू कैन अफोर्ड इट, यू कैन टेक इट, बट अगर आपको लगता है कि आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो उसके बहुत हेल्दी अल्टरनेटिव्स भी हमारे पास अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात है सर। सर एमजीआईएमएस इंस्टीट्यूट से हैं इसलिए सारे टेक्निक पहले खुद पे अप्लाई करी, क्योंकि मेरे एक इंटरव्यू में मुझे पता चला था कि गांधी जी पहले खुद पे अप्लाई करते थे, उसके बाद दूसरों को बताते थे। तो सर ने भी वही किया है, पहले सारी टेक्निक्स खुद पे अप्लाई करी, उसके बाद दूसरों को बताया। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, और आई होप कि सब लोग इस वीडियो को देखें, उनके जो भी कॉमेंट्स हो, कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वो इस कॉमेंट सेक्शन में लिखें और सर हमारे उन सभी आंसर क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। Thank you very much. Thank you very much for this opportunity.